नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्वालिटी स्टडी पोर्टल पर। दोस्तों, आई होप आप सबकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इजी एंड इफेक्टिव बनाने के लिए हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पूरी एक मैथ्स की सीरीज। और इस सीरीज में हम आपको चैप्टर वाइज, इवन चैप्टर से भी अंदर जाके हर चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, पहले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपको कराएंगे। इससे क्या होगा, एक बार आपने कॉन्सेप्ट कर लिया, साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी कि आप आने वाले एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ आए। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं वो आपको क्लियर करने हैं अच्छे से, वो आपको वीडियो देखने से हो जाएगा। और उसके बाद आपको जहाँ पे ज़रूरी लगता है, जो हम फॉर्मूलेज करा रहे हैं, या तो उसको आप कॉपीज़ पे नोट कीजिए या आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे भी करके उसे याद रखिए। एग्जाम में बस इतना ही आएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना करा रहे हैं उतना सफिशिएंट है। आप आराम से 95-100 मार्क्स लेके आ सकते हैं। आपकी तैयारी किसी भी लेवल की है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम कम है लेकिन वो इनफ है आप लोगों के लिए। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट लेके आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको जो पार्ट 1 में हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा है वो मैं आपको बताता हूं, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, आपको कोऑर्डिनेट्स के साथ खेलना है। ओके, और कोऑर्डिनेट्स हम एक प्लेन में बनाते हैं। पूरे प्लेन को हम दो एक्सिस में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ये मेरा ओरिजिन होता है दोस्तों। ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों 0 0 होते हैं। देखिए, जब हम ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो ये हम एक्स के पॉजिटिव साइड में जाते हैं। जब हम ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो ये हम एक्स के माइनस डायरेक्शन में जाते हैं। सेम अगर हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएं तो ये वाई का पॉजिटिव होता है, और जब हम नीचे की तरफ जाएं तो ये वाई का नेगेटिव होता है। ओके, तो किसी भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई फॉर्म में, पहले एक्स फिर वाई। ओके, अगर मैं बोलता हूं P3 4, तो इसका क्या मतलब है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, यानी कि 1 2 3, ये 3, एंड वाई 4 है, 1 2 3 4। ओके, इधर 4 चलिए, इस लाइन को आगे बढ़ाइए, ऐसे 3 को आगे बढ़ाइए, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका पॉइंट P हो जाएगा। क्लियर, बस इतना ही है। अब देखिए, P को हम बोलते हैं एब्सिसा और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके, ये भी आप ध्यान रखिए, कहीं एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है। तो जो हमारा, हम नॉर्मली लिखते हैं P3 4 या PXY। तो अब इसको आप ध्यान से देखिए, P3 यानी कि एक्स एक्सिस पे मेरा 3 डिस्टेंस है। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि इस P पॉइंट की वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो इसकी वाई एक्सिस से मैं डिस्टेंस नापता हूं तो ये होगी, और ये कितना है मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं कि P की एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो वो क्या होगा, ये, और ये क्या है, जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट है। यानी कि जो ये एक्स है ये रिप्रेजेंट करता है मेरा वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और जो वाई है ये मेरा रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको जो भी बातें बता रहा हूँ वो बिल्कुल कंसाइज हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं है। ये एज इट इज एग्जाम में आने वाली हैं आपके, तो आप बिल्कुल फोकस रहिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। सभी चीज़ों के नोट्स बनाइए या स्क्रीनशॉट लीजिए आप। उसके बाद क्या है कि देखिए, मैंने आपको बता दिया एक पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई की फॉर्म में। ओके, अब इस चैप्टर में है हमारा एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस। अगर मैंने आपको एक पॉइंट दिया P, एक दिया Q, P के मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स दिए x1 y1, सिमिलरली मैंने आपको इसके कोऑर्डिनेट दिए x2 y2, और आपको इनकी डिस्टेंस निकालनी है। तो ये कितनी होगी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों। आप पहले x में से x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, x1 माइनस x2, प्लस ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इन दोनों का स्क्वायर कीजिए और इसका अंडर रूट ले लीजिए। ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी PQ। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि ये दोनों टर्म्स स्क्वेयर्स की हैं अंदर, मतलब x1 माइनस x2 है और इसका स्क्वेयर है, तो ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वेयर करने के बाद ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो आप इसको x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, या फिर इधर
भी ऐसे ही y2 माइनस y1 भी आप लिख सकते हैं। ओके, इसमें आपको माइनस प्लस का कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट करके उनका स्क्वायर ले लीजिए। ये रहा हमारा फॉर्मूला। ओके, तो इसके पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक कर चुके हैं। आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स दिस एंड दिस। आपने इसने क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट दिया है, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं P, एक दिया है A और ये है B, ये इनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। ये A प्लस बी क्या है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है। ओके, ये B माइनस ए क्या है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है। ऐसे ही A माइनस बी क्या है, इसका B का x कोऑर्डिनेट है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है। मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2 ऐसे मान लेता हूं। देखो स्टूडेंट्स, अपने एग्जाम में हमारी कहां पे गलती हो सकती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आपकी कैलकुलेशन में गलती होगी। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है फिर भी आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आपका कहीं कॉन्सेप्ट में गलती होगी, या फिर आपने स्टेटमेंट को समझने में कहीं गलती की होगी। तो इन सभी के लिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करें तो गलती होने के चांसेस हमारे बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में कुछ दिया है तो आप पहले उसको प्रॉपरली लिखें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज गिवन, आप ऐसे उसको लिखें। ये सिर्फ एग्जामिनर की हेल्प नहीं करेगा, ये आपकी भी गलती होने के चांसेस को कम कर देगा। जहां पॉसिबल हो सकता है वहां पे अपनी फिगर बनाएं। आप मान लीजिए पॉइंट P एक्स वाई, ओके, ये एक पॉइंट है। अब मेरा एक पॉइंट है A। देखो ऐसा करने से क्या है, इमेज यहां पे आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके खुद की हेल्प करेगी। B माइनस ए, सिमिलरली A माइनस बी और A प्लस बी। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है आपको कि P A इज इक्वल टू पी बी। तो हमें क्या अब निकालना है, ये तो इसने दे दिया कि ये हमें गिवन है। हमें ये बोलता है कि प्रूव दैट बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। दोस्तों जहां पे भी आपको कहीं पे प्रूव करने का क्वेश्चन आ जाए या फिर आपको एमसीक्यू आ जाए, वहां पे आपका आधा क्वेश्चन तो उसने सोल्व करके ही दे ही दिया, मतलब उसने ऑलरेडी आपको आंसर दिया हुआ है। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप कॉन्सेप्ट सही से अप्लाई करें और आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरा आंसर जो आया वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि आंसर उसने ऑलरेडी दे दिया है आपको। ऐसे ही अगर कहीं पे आपको आंसर नहीं पता चल रहा है तो हम आपको वो ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आप बहुत इजीली अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप लिख लीजिए पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए और पी बी की आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए अंडर द रूट। पी ए क्या होगा मेरा, एक्स माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी क्या होगा मेरा, एक्स माइनस ये कोऑर्डिनेट ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, शुरू में कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हमें ऐसे जब अजीबोगरीब कोऑर्डिनेट दे दिए जाते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमें थोड़ा स्टूडेंट थोड़ा नर्वस हो जाते हैं कि अरे ये कोई लंबा सा क्वेश्चन आ गया, ये हम कैसे करेंगे। वो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ देखने के लिए होता है। एक्चुअल में जब आप इसको करेंगे तो वो बहुत ईजी होता है। देखो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आएगा, इधर भी एक्स स्क्वेयर आएगा, यहां वाई स्क्वेयर आएगा, इधर भी वाई स्क्वेयर आएगा। वो स्क्वेयर्स आपस में ऑलरेडी कैंसिल ही हो जाएंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूं, स्क्वेयर बोथ साइड कर देता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो आपका ये अंडर द रूट हट जाएगा। दोस्तों आप जब भी एग्जाम में कैलकुलेशन करेंगे, आपको कोई भी
दो स्टेप्स इकट्ठे नहीं करने हैं। जैसे कि आपने क्या किया कि यहाँ पे स्क्वायर को हटाया और उसके बाद आपने डायरेक्ट इसको लिखना शुरू कर दिया, नहीं। पहले आप इसको स्क्वायर को हटा के सिर्फ ये इक्वेशन लिखिए, उसके बाद इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। क्योंकि एग्जाम में ऐसे होता है कि आपको एक बार गलती कर दी, वो क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया, फिर आप बिल्कुल नर्वस हो जाएंगे। तो देखिए, एक्स माइनस ए प्लस बी स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए माइनस बी स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ए प्लस बी इसका होल स्क्वेयर। अब देखिए, ये ए माइनस बी का स्क्वेयर है, ये भी ए माइनस बी का स्क्वेयर है, ये भी ए माइनस बी का, और ये भी ए माइनस बी का। ओके, तो इसको ओपन कीजिए दोस्तों। एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी का स्क्वेयर माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस, अब इस टर्म को ओपन करेंगे हम, वाई स्क्वेयर प्लस बी माइनस ए का स्क्वेयर माइनस 2b माइनस ए इंटू वाई इज इक्वल टू, अब हम इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का स्क्वेयर माइनस 2x ए माइनस बी प्लस, इस टर्म को ओपन करेंगे अब हम, वाई स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस 2y ए प्लस बी। ओके, देखो स्टूडेंट्स, आप इसको यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है, इसको यहाँ पे ओपन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा ये एडवाइस करूंगा कि आपको कहीं पे भी जो कैलकुलेशन करनी है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में करनी है। जितना पहले कैंसिल हो सकता है उतना आप कैंसिल कीजिए। अगर आप यहाँ पे इसको ओपन करने लग जाते हैं तो फिर आप देखिए, इधर भी ओपन कर देते हैं, इधर भी ओपन कर देते हैं, तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ये तो हमारी वेरिएबल के साथ है। आपको मैं जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कहीं 23 इंटू 17 आ रहा है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप लास्ट स्टेप तक इसको ऐसे ही लेके जाएं। हो सकता है कि कहीं पे ये 17 से या 23 से डिवाइड हो जाए। तो अब देखते हैं, देखिए दोनों तरफ एक्स स्क्वेयर है, कैंसिल होगा। जो टर्म्स दोनों तरफ हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, और क्या बचता है, देखिए ये है बी माइनस ए स्क्वेयर और ये है ए माइनस बी स्क्वेयर, ये भी हमारा सेम टर्म्स हैं। अब अगर आपको डाउट है क्यों है, तो देखिए जब स्क्वेयर होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब स्क्वेयर होगा तो प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं होगा। फिर भी अब मैं आपको दिखा देता हूँ, बी माइनस ए का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ab, और जब ए माइनस बी का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ओके, तो ये रफ वर्क था हमारा। अब जो टर्म्स बच गई हैं आप उनको ओपन कर दीजिए। ओके, ये क्या आएगा मेरा, -2ax माइनस 2bx, इस टर्म से क्या आएगा, -2by प्लस 2ay इज इक्वल टू -2ax प्लस 2bx -2ay माइनस 2by। अब देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं क्या, ये कैंसिल हो जाएगी। ओके, -2by से -2by कैंसिल हो जाएगा। अब सभी टर्म्स को, सभी सिमिलर टर्म्स को एक साथ लेके आएंगे, -2bx, इसको इधर ले आइए, -2bx इज इक्वल टू 2ay को इधर लेके आएंगे, -2ay, ये क्या हो जाएगा आपका, -4ax इज इक्वल टू -4bx, -2bx -2x -4bx
2ay माइनस 2ay माइनस 4ay, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। ओके, और आपको प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव भी यही करना था, बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। बी एक्स ये आपका यही है, बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। तो क्वेश्चन हो गया आपका। पूरी कैलकुलेशन के बाद आप जरूर लिखिए कि हैंस प्रूव्ड बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। Okay, now question 12. The x coordinate of a point P is twice its y coordinate. Okay, देखिए आप मान लीजिए P के दोनों कोऑर्डिनेट x y हैं। ओके, अब ये बोलता है सपोज, आप लिखिए सपोज y इज इक्वल टू a, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x क्या है, y का डबल है, x इज इक्वल टू 2a। तो आपका P की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2a a। ये आपका P पॉइंट आ गया। अब इससे आगे क्या बोलता है, इफ P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। वेरी गुड, वेरी इजी। अब तक हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आपका पॉइंट P है, P ये क्या है, 2a a। अब ये बोलता है कि दो पॉइंट्स हैं आपके Q 2 एंड -5 एंड R -3 एंड 6। अब ये क्या बोलता है आपका कि ये इक्वी डिस्टेंस है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। बस कुछ नहीं करना, निकाल दीजिए वैल्यू। 2a माइनस टू, पी क्यू निकालेंगे 2a माइनस 2 एंड a माइनस इसका स्क्वेयर a माइनस 5। देखिए स्टूडेंट, मैं भी यहाँ पे हर स्टेप वाइज कर रहा हूँ, कहीं पे ऐसा नहीं कर रहा कि माइनस माइनस प्लस कर दूंगा, ताकि आप लोगों की भी हैबिट बने कि आप स्टेप वाइज क्वेश्चन करें। एक बार क्वेश्चन में कोई माइनस प्लस की भी गलती होगी तो लास्ट स्टेप में आपको वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप शुरू से ही उसको कोई बिना शॉर्टकट के क्वेश्चन को कीजिए। अब हमें निकालना है पी आर, तो 2a -3 स्क्वेयर प्लस a -6 का होल स्क्वेयर। अब क्या करना है, हमें स्क्वेयर रूट हटाना है। स्क्वेयर रूट हटाएंगे तो स्क्वेयर बोथ साइड करेंगे, हमारी वैल्यू आएगी 2a -2 का स्क्वेयर प्लस, अब आप इसको कर सकते हैं a + 5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a + 3 का स्क्वेयर प्लस a -6 का स्क्वेयर। दोस्तों अभी देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोस्टली केसेस में स्क्वेयर्स वाली टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ पे एग्जामिनर आपको जानबूझ के वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आपकी स्क्वेयर्स और ये सब कैंसिल हो जाएं। ठीक है, देखिए इधर a स्क्वेयर आएगा, इधर a स्क्वेयर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर 2a स्क्वेयर ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये आएगा 4a स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2a इंटू 2 प्लस a स्क्वेयर, इसको ओपन कीजिए, प्लस 25 प्लस 10a इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3 प्लस a स्क्वेयर प्लस 36 माइनस 12 a। ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर, 4a स्क्वेयर से 4a स्क्वेयर कैंसिल, आपका a स्क्वेयर से a स्क्वेयर। ओके, अब इन टर्म्स को देखिए क्या आएगा आपका, 4 माइनस 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8 माइनस 8a प्लस 25 प्लस 10
ए इज इक्वल टू 9 प्लस 12a प्लस 36 माइनस 12a, ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना होगा 8a एंड माइनस 8, ये आएगा हमारा 2a। और मैंने आपको बताया है आपको कैलकुलेशन बिल्कुल लास्ट स्टेप पे जाके करनी है। ओके, 2a आ गया। अब मैं सभी टर्म्स इस तरफ ले जाऊंगा। 25 माइनस 4 प्लस 9 प्लस 36। ओके, जब मैं इसको 25 को इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू, अब आप प्लस वाली टर्म्स को जोड़ लीजिए और माइनस वाली टर्म्स को जोड़ लीजिए। -29 प्लस ये कितना होगा मेरा 9 से 15 का 5, हाँ चला गया 1 और 45। तो 45 माइनस 29, ये कितना होगा 29 यानी कि 6, 3 माइनस 2 1, इससे आएगा मेरा 2a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू आ गई है हमारी 8, तो 2a हो जाएगा 16 और हमारा पॉइंट p क्या था 2a इंटू 2a, तो p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 और 8। तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसमें आपको बोल रहा है प्रूव दैट द पॉइंट 3064 एंड -13 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल क्या होगा, इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रूव करना पड़ेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें आपकी दो साइड्स इक्वल हो, टू साइड्स आर इक्वल। ओके, अभी इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन तीनों पॉइंट्स के तीनों पॉइंट से जो हमारी साइड्स बनती हैं उसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ओके, तो पहले हम एक रफ ट्रायंगल बना लेते हैं। अभी हमें कुछ भी पता नहीं है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो 3064 -13, ओके, इसको मैं मान लेता हूँ ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ए बी की लेंथ निकालिए। रूट 6 माइनस थ्री का स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 - 3 कितना होगा 3, 3 का स्क्वेयर 9, तो 9 प्लस 16, 4 का स्क्वेयर 16 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 25। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ आपको स्क्वेयर्स भी है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल लास्ट टर्म्स में जाके कीजिए। बी सी मेरा ये होगा, तो अंडर द रूट -6 ये सॉरी, ये -6 नहीं है, ये 6 है। 6, देखिए 6 एंड 4, तो 6 -1। ओके, तो ये स्क्वेयर हो गया प्लस 4 -3 इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा 6 -1 प्लस 1 7, 7 का स्क्वेयर 49 प्लस 4 -3 का 4 -3 1, 1 का स्क्वेयर 1 इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये हमारा आ गया 50। ओके, अब मैं निकालता हूँ ए सी का वैल्यू। 3 -1, 3 -1 स्क्वेयर प्लस 3 का होल स्क्वेयर। दोस्तों देखिए, मैं हर स्टेप पे आपको पूरी डिटेल कैलकुलेशन इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ, आई हैव इनफ एक्सपीरियंस कि मैं इसको स्किप कर दूँ, बट मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी भी हैबिट बने, आप बिना कोई स्टेप स्किप किए एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखें। तो 3 + 1
4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 25। ओके, अब देखिए आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 आ गया है। ये प्रूव करता है हेंस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अभी इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम कैसे प्रूव करेंगे? दो साइड के स्क्वायर का सम आपको थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। ओके, ए बी स्क्वेयर क्या होगा? 25 का स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर रूट 25 का स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वेयर अंडर रूट 50 का स्क्वेयर। ट्वेंटी 25 इज इक्वल टू 50। हेंस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इट प्रूव दैट लिख दो बस, जो आपको गिवन इंग्लिश है वही आपको लिख दीजिए। इट प्रूव्स दैट okay, it proves that the point this and this are the vertices of a right angle isosceles triangle। ओके स्टूडेंट्स, जब आप कोई क्वेश्चन प्रूव वाला कर देते हैं तो उसमें लास्ट में आप जरूर लिखिए। ऐसे ही जब आप कोई वैल्यू निकाल देते हैं तो ऐसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू कहीं पे निकालनी है या सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू कहीं बीच में आ गई है क्वेश्चन के, फिर आपने कुछ स्टेप्स किए, फिर वाई की वैल्यू आ गई, तो आप लोगों को लगेगा कि एक्स की वैल्यू ऊपर मैंने निकाल दी, वाई की वैल्यू मैंने ऊपर निकाल दी। ओके, आपने निकाल दी है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको नीचे लिखिए, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, तभी आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। अदरवाइज एग्जामिनर एक आधा आधा नंबर आपका काट सकता है। ओके, देखिए फिर से राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, और एंगल एट एंगल बी, बी जो है वो आपका 90 डिग्री का है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं उन्हीं की तर्ज पे ये आपका क्वेश्चन है, सेम मेथड आपका फॉलो हो रहा है। देखिए एग्जाम में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एक रफ फिगर आप हमेशा ड्रॉ कीजिए, इरिस्पेक्टिव की आपकी ड्राइंग कैसी भी है, ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको। देखिए बी है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बी कितना होगा 2 - 2, ए है मेरा 5 2, सी है मेरा -2 टी। ओके, तो इसमें मेरे को टी की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। टी की वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं ए बी सी की पहले ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू निकालता हूँ, और फिर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। ओके, तो ए बी दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मुझे ए बी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर ये लगाना होगा। तो मैं डायरेक्ट ए बी स्क्वेयर ही निकाल लेता हूँ, मुझे वो स्क्वेयर रूट लिखना ही नहीं है। ए बी क्या आएगा मेरा 5 - 2, 5 - 2 इसका स्क्वेयर प्लस 2 -2, 2 -2 इसका स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा मेरा 5 - 2 3, 3 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर कितना होता है 9, प्लस 2 2 4, 4 का स्क्वेयर 16 इज इक्वल टू 25। ओके, अभी आप निकालिए ए बी आपका हो गया, अभी आप निकालिए बी सी का स्क्वेयर, बी सी का स्क्वेयर, बी सी का स्क्वेयर क्या होगा आपका 2
माइनस माइनस टू, 2 - -2 इसका स्क्वेयर प्लस -2 माइनस टी, ओके, इसका स्क्वेयर -2 माइनस 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 टी स्क्वेयर, ओके, हो गया। अभी ये प्लस हो जाएगा हमारा, ओके, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वेयर कितना होता है 16, तो 16 का स्क्वेयर प्लस -2 का स्क्वेयर कितना 4 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 2 × 2 × टी, ये आ जाएगा मेरा 16, सॉरी ये 16 का स्क्वेयर नहीं आएगा, 16 प्लस 4 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 4 टी, बी सी का स्क्वेयर आ गया है। अब आपको निकालना है ए सी का स्क्वेयर। ए सी का स्क्वेयर होगा मेरा 5 माइनस -2, 5 माइनस -2 का स्क्वेयर प्लस 2 माइनस टी का टू माइनस टी का स्क्वेयर, ओके। तो ये मेरा क्या आएगा 5 + 2 7, 7 स्क्वेयर 49 प्लस इसको ओपन कीजिए, टी स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4 टी, ओके। अभी आपके पास क्या क्या आ चुका है, आपके पास इक्वेशन 1 टी की वैल्यू ए बी स्क्वेयर आ चुकी है, ये 2 आ चुका है, ये आपके पास इक्वेशन 3 आ चुकी है। तो आप इन सबको इक्वेशन पी रख लीजिए इसका नाम, पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 2 3 इन इक्वेशन पी, ओके। तो ए बी का स्क्वेयर हमारा 25 प्लस बी सी का स्क्वेयर 16 और 4 20 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 4 टी इज इक्वल टू ए सी का स्क्वेयर 49 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4 टी। अब 4 टी दोनों को इधर लेके आइए, ये हो जाएगा 8 टी इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट टर्म सब इधर लेके जाइए, -25 -20 माइनस प्लस 49 प्लस 4, ओके। ये हो जाएगा 45 और ये इसमें ये 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो मेरी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ओके। आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है, टी की वैल्यू 1 आ गई, बस आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ओके, शो दैट द पॉइंट, मान लीजिए ए है, बी है और ये मेरा पॉइंट सी है, आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सभी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ओके। इसको मैंने मान लिया ए, इसको बी और इसको सी, ओके। इसमें अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये आपको प्रूव करना है, ओके। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ए बी क्या होगा हमारा, अंडर द रूट ए माइनस माइनस ए माइनस माइनस ए इसका स्क्वेयर प्लस ए माइनस माइनस ए, ठीक है, स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये क्या आ गया 2a का स्क्वेयर कितना होगा 4a स्क्वेयर,
और यहाँ पे भी कितना आएगा 4a² प्लस 4a², तो ये कितना हो जाएगा मेरा 8a²। ओके दोस्तों, इसको आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, ए बी, इसके बाद बी सी क्या आएगा मेरा, बी सी यानी कि ये और ये, तो माइनस ए माइनस, अब -3a आएगा तो प्लस हो जाएगा वो, √3a का स्क्वायर प्लस ए माइनस ए और -√3a इसका स्क्वायर। ओके, तो इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा आपको। a² प्लस 3a² -2√3a, ये और एक ये a स्क्वायर आ जाएगा आपका, प्लस a² प्लस 3a² -2, सॉरी ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, -2a²√3। ओके, अब ये दोनों टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी, इज इक्वल टू √, देखिए a² और 4a², 5a², 6, 7, 8a²। ओके, दो वैल्यूज़, दो साइड्स की वैल्यू आपकी इक्वल आ चुकी है। अभी आपको निकालना है ए बी, बी सी और सी ए। ओके, सी ए इज इक्वल टू √, ए माइनस √3a, ओके, प्लस a -√3a, ओके, इज इक्वल टू कितना होगा हमारा a प्लस √3a इसका स्क्वायर प्लस a -√3a का स्क्वायर। इसको ओपन कीजिए, √, a² प्लस 3a² प्लस 2√3a²। अब इसको ओपन कीजिए, a² प्लस 3a² माइनस 2√3a², ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा क्या आएगा a², 4a², 4 और 4 8a², 8a²। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू √8a²। इसको अगर अब आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं मन है तो ना लिखें, 2√2a। ओके, a² को आप ऐसे ही बाहर निकाल लेंगे a, और √a होता है हमारा 2√2। ओके, कैसे होगा 2.2.2, अब जो डबल है वो आपका स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2√2। ओके, तो ये आपका प्रूव हो गया है। इसमें लास्ट में आपको लिखना जरूरी है हैंस प्रूव्ड, और आगे क्या लिखना है वही इंग्लिश उतार देनी है, बस यही की इंग्लिश छाप दो, यहां से लिखो हैंस प्रूव्ड दैट, सॉरी यहां से हैंस प्रूव्ड दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस मार्क्स पूरे ऐसे आएंगे आपके 100 मार्क्स। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारी x है, ये -x, ये हमारी -y, ये हमारा दोस्तों ओरिजिन है
0 0 इसके कोऑर्डिनेट हैं। जितने भी हमारे पॉइंट एक्स, जो भी हम पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स वाई की फॉर्म में करते हैं। ओके, अभी अगर मैं बोलता हूँ कि कोई पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पे है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, लाइक 3 4 5 ऐसे। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है इधर या इधर, -3 -2 -5 ऐसे, सॉरी प्लस, ये प्लस ये माइनस। ओके, तो अगर कोई मैं पॉइंट बोलता हूं कि कोई वाई एक्सिस पे है तो क्या मतलब है उसका? कि उसका x इज इक्वल टू 0 है। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस का मतलब है पॉइंट ऐसा होगा कुछ। ओके, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। वेरी इजी दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ जो मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था शुरू में, सिर्फ वही हम बार बार लगा रहे हैं। किसी क्वेश्चन में वो 2 बार लगा रहे हैं, किसी क्वेश्चन में हम वो 3 बार लगा रहे हैं। x1 माइनस x2, दोनों x वाले कोऑर्डिनेट्स को डिफ्रेंशिएट कर, डिफरेंस लेके उसका सम करो, फिर उसका y वाले कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेके उसका सम करो, रूट अंडर द रूट निकाल दो, बस आपका डिस्टेंस आ गया। कैलकुलेशन और आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपके बिल्कुल इसमें शॉर्ट मार्क्स हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये मैंने आपको पॉइंट दे दिया P0 y। ओके, और ये मेरा पॉइंट आ गया A, इसको मैं मान लेता हूं A, इसको मैं मान लेता हूं B, A 5 - 2। ओके, ये पॉइंट आ गया मेरा B -3 2। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB। ओके, अंडर द रूट PA क्या होगा मेरा? 5 - 0 का स्क्वायर, मीन्स 5 - 0 को 0 ही लिख लेता हूं मैं, प्लस -2 -2 -y का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 -0 का स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर, प्लस 2 y का स्क्वायर। ओके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 5 का स्क्वायर प्लस, देखिए दोस्तों, आपको कहीं पे भी ऐसे टर्म्स मिले -a -b इसका होल स्क्वायर, तो ये आपका a प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल ही होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लीजिए, -1 आपने कॉमन ले लिया इसमें से, तो a प्लस बी ही बच जाएगा, और ये स्क्वायर, और ये जब -1 का स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ओपन करके मैं लिख देता हूं, 4 + y² + 4y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 + y² -4y। ओके, y² से y² कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अभी देखिए ये बच गया मेरा 25, इस 9 को मैं यहाँ ले आऊँगा, 9 माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू इस 4 को मैं इधर ले आऊँगा, -4y -4y। ओके, तो 25 - 9 ये 16 आ गया, इज इक्वल टू -8y। तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। ओके, तो p की वैल्यू क्या आएगी? 0 -2। बस हो गया आपका क्वेश्चन। इजी है ना सब? ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। शो दैट द ट्रायंगल ABC where ABC and PQR where PQR are similar triangle। ओके, तो दोस्तों कोई भी दो ट्रायंगल हम सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं? ABC,
पी क्यू आर। दोस्तों बहुत सारे हमारे पास सिमिलैरिटी के मेथड होते हैं, लाइक साइड 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 एंगल साइड। ओके, अभी आप लोगों को और भी कई होते हैं, जब वो मैं आपको ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तब वो मैं आपको बता दूंगा। अभी देखिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी सी के, तो हम क्या ए बी सी और ए सी की लेंथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम पी क्यू क्यू आर एंड आर पी की लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइड 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 रूल लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, वैसे देखिए इसमें फिर से आपको दे दिया है शो दैट। इसमें इसने पूछा नहीं है आपसे कि एक क्वेश्चन हो सकता था कि आपको ए बी सी दे दिया, पी क्यू आर दे दिया, और फिर पूछ लेता कि वेदर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर और नॉट। तो वो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। इसमें ऑलरेडी आपको उसने दे दिया है कि शो दैट। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होगा। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये ए बी सी सी ए, ऐसे ही पी क्यू आर और आर पी, इसकी लेंथ निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए आप इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ए बी क्या है हमारा, ए बी अंडर द रूट -2 -2 -2 -2 इसका स्क्वेयर प्लस 0 -0 का स्क्वेयर प्लस 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर, और ये ठीक है, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो गया 4। ऐसे ही आपका आएगा अब बी सी। ओके, बी सी क्या होगा, 2 -0 2 -0 का स्क्वेयर प्लस 0 -2 -2 का स्क्वेयर। ओके, तो ये क्या हो गया मेरा 4 + 4 इज इक्वल टू अंडर द रूट 8। ओके, तो ये होगा मेरा 2√2। कैसे होगा, अंडर रूट 2.2.2, जो टर्म 2 बार है उसमें से एक 2 बाहर निकल जाएगा, ये आ गया। ओके, ए बी सी और सी ए की वैल्यू क्या होगी मेरी 0 टू, ओके, यानी कि सी और ए इसमें लगाइए अब आप। तो 0 -2 का स्क्वेयर प्लस 2 -0 का स्क्वेयर, तो 2 -0 0 ही हो जाएगा, 2 -0 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे प्लस यानी कि 4 + 4 अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर द रूट 8 इज इक्वल टू 2√2। ओके, अब आपको निकालना है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट -4 -4 ओके, इसका स्क्वेयर प्लस 0 -0 0 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 और 4 8 8 का स्क्वेयर, ऐसे स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, 8 आ गया। पी क्यू क्यू आर -4 -0 का स्क्वेयर प्लस 4 -0 का स्क्वेयर प्लस 0 -4 का स्क्वेयर। ओके, तो 4 4 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 16। ओके, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, तो 4√2 ये आ गया मेरा। ओके, अभी मेरा क्या आना है यहाँ पे, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, अब मेरा बचता है आर एंड पी। ओके, आर एंड पी। ओके दोस्तों, जब भी आपको ऐसे दिया हो पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, तो आप ऐसे निकालिए, पी क्यू साइड निकल गई, क्यू आर साइड फिर से निकल गई, अब आर और पी निकाल लीजिए बस।
ये मेरा क्या होगा, 0 - -4, ओके, 0 - -4 इसका स्क्वेयर प्लस 4 - 0 का स्क्वेयर। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, फिर से वही 16 + 16 इज इक्वल टू, वही सेम बन रहा है ना, तो 4√2। ओके, आपके पास अभी, देखो दोस्तों, जब आपने क्वेश्चन ये स्टार्ट किया था तो आपको लग रहा होगा कि 3 बार मैं डिस्टेंस रूल यहाँ निकालूंगा, 3 बार मैं डिस्टेंस रूल यहाँ निकालूंगा, लेकिन एग्जामिनर ने आपको ऑलरेडी वैसा ही क्वेश्चन इजी करके दे दिया है। कैलकुलेशन इसमें बिल्कुल नाम मात्र की है, सभी टर्म्स मोस्टली 0 0 हो जा रही हैं अपने आप ही। ओके, तो अभी देखिए, जब हम बोलते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ऐसे सिंबल होता है ऐसे, ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि देखो ऐसे, ये सीक्वेंस भी मैटर करता है, लाइक ए बी इज इक्वल, ए बी का रेशो पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का रेशो क्यू आर इज इक्वल टू सी ए का रेशो आर पी। ओके, अगर मैं आपको फिगर से समझाऊं तो ए बी सी और पी क्यू आर, तो इसमें मेरा इन साइड का, इस साइड का रेशो, इस साइड के रेशो और ये साइड का रेशो ऐसे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि आपका रेशो इक्वल आ रहा है। देखो, ए बी है हमारी 4, ये रही हमारी ए बी है हमारी 4 और पी क्यू है हमारी 8। तो ए बी है हमारी 4 और पी क्यू है हमारी 8, इज इक्वल टू, अभी देख लीजिए, क्यू आर क्या है, 4√2 और आर पी क्या है हमारी 4√2। अभी हम बी सी और सी ए देख लेते हैं कितनी है हमारी। बी सी और सी ए दोनों हमारी, बी सी और सी ए दोनों हमारी 2√2 हैं। टू रूट टू, तो क्या ये इक्वल है? ये 1/2 आ गया मेरा, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, बस। तो इज इक्वल टू 1/2 रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, लिख लेना इसको दोस्तों, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज से of triangle ABC and PQR triangle is same और इक्वल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, सेम एंड इक्वल। तो hence triangle ABC is similar to triangle PQR। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायग्राम बना के दिया हुआ है बहुत अच्छा सा। देखो दोस्तों, ये हमारे थोड़ा लेंथी टाइप क्वेश्चन में आएंगे, जो अभी आई थिंक ये 3 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, चाहे कोई क्वेश्चन आपका 1 नंबर का हो, 2 का हो, 3 का हो, 6 का हो, कितने का भी नंबर का हो, अगर वो एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लाइक मैंने आपको बताया कि अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो हमारा कुछ नहीं, उसमें हमें या तो थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी करनी पड़ेगी, मतलब जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, हमें 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ा, तो क्या हुआ, 10 बार लगवा लो हमसे, एक बार आ गया तो आ गया, तो कुछ नहीं है। या फिर आपको कोई और छोटा मोटा कॉन्सेप्ट
मर्ज करके दे देगा। जैसे यहाँ पे इसने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट, इन दोनों को मिला के दे दिया था। ठीक है, तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट हमारा कोई इतना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, हमें पता ही होता है। तो और अगर आपको नहीं भी पता तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के साथ साथ ही। ओके, तो क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछता है ये। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इसमें इसने आपको पहले ही दे दिया कि आपका जो ट्रायंगल ए बी सी है वो आपका इक्विलेटरल है। इसका क्या मतलब है कि गिवन है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ओके, और क्या बोल रहा है, उसकी साइड की लेंथ भी दे दी है। ओके, 3 यूनिट्स। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस। ओके, वेरी गुड। देखो दोस्तों, बी पॉइंट क्या है हमारा, हमारा बी पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे है। मैंने आपको समझाया था कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा उसका मेरा वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसको मैं मान लेता हूं एक्स, तो ये मेरा हो जाएगा 0। अभी इसको मैं मान लेता हूं ए एंड बी। ओके, तो अभी देखिए बिल्कुल सिंपल है। बी ए और बी, आपको ए बी की लेंथ कितनी गिवन है, 3 यूनिट्स। ओके, तो आप वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर दोनों सेम ही एक्सिस पर हैं तो ए से अगर मैं 3 यूनिट्स जाऊंगा तो मेरा ये आ जाएगा बी। तो अगर आप इसमें ऐड कर देंगे 3, 2 + 3, यानी कि एक्स की वैल्यू आपके डायरेक्टली 5 0 आ जाएगी। ओके, लेकिन अगर आप इसको फॉर्मूला लगा के भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर लीजिए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 - एक्स का स्क्वेयर प्लस 0 - 0 का स्क्वेयर, 0 का स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना है आपका, 3 यूनिट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू, तो 2 - एक्स का स्क्वेयर, इसको ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये टर्म तो ऑलरेडी 0 हो चुकी है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं आपको। 2 - एक्स इज इक्वल टू 3, इससे आपको पता चलता है एक्स इज इक्वल टू 5। ओके, अब आपके पास दो वेरिएबल हैं ए बी, और आपको क्या करना है, सिंपल दोनों एक बार आप ये नहीं यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार यहाँ पे लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो बी सी देखिए कितना होगा, बी सी इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये आपका 5 आ गया है। तो अब इससे ही क्वेश्चन को आपको करना है, 5 - ए का स्क्वेयर प्लस ये क्या है आपका 0 है, तो 0 - बी का स्क्वेयर, तो क्या आएगा, डायरेक्ट बी का स्क्वेयर आ गया, इज इक्वल टू अंडर द रूट, इसको अभी ओपन मत कीजिए दोस्तों, 5 - ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 3, और आप स्क्वेयर बोथ साइड कर लीजिए। स्क्वेयर बोथ साइड करेंगे तो 5 - ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 आ गया आपका। ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 25 माइनस प्लस ए का स्क्वेयर माइनस 10 ए प्लस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। ये आपकी इक्वेशन, इसको भी इस तरफ ले जाइए आप, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 10 ए और 25 - 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई।
ओके, अब आपको ए सी निकालना है। ए सी, तो अंडर द रूट 2 माइनस, देखिए ए सी, ये क्या होगा आपका 2 माइनस ए का स्क्वेयर, ओके, प्लस 0 माइनस बी का स्क्वेयर। मैं इसको डायरेक्ट बी का स्क्वेयर लिखता हूँ, इज इक्वल टू 3, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप में करना है आपको, तो 2 माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। ओके, ये क्या आएगा आपका यहाँ पे 4 प्लस ए स्क्वेयर माइनस 4 ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं, दोनों आपकी सेम साइड्स हैं, बी सी का स्क्वेयर और ये ए सी का स्क्वेयर है, ए सी का स्क्वेयर यहाँ पे आएगा, दोनों हमारी सेम साइड्स हैं, तो दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 10 ए प्लस 16 इज इक्वल टू 4 प्लस ए स्क्वेयर माइनस 4 ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस 9। ओके, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो गया, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल हो गया। अभी मेरे पास क्या वैल्यू आई है, ये सबको एक साथ ले जाइए, तो माइनस 10 ए, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस 4 ए, अब ये माइनस 16 माइनस 9 प्लस 4, ये मेरा आ गया है जिस 21। यस, दिस इज़ माई 21 माइनस का, और माइनस 6 ए, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ओके, इससे मेरा ए क्या आ गया है 21/6 इज इक्वल टू 7/2, ये मेरी ए की वैल्यू आ गई है। ओके, अभी आप ए को इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, इक्वेशन इसमें पुट कर लेते हैं, हम 2 में ही पुट कर लेते हैं। 4 प्लस ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर क्या होगा 49/4 माइनस 4 इंटू 7/2 प्लस बी स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये आ गया मेरा 2 माइनस 4 प्लस 49 डिवाइड बाई 4 माइनस 14 प्लस बी स्क्वेयर माइनस 9, तो ये -5, और ये क्या आ जाएगा मेरा 49/4, ये और ये मेरा -5 आ जाएगा, -5 एंड -19। ओके, -19 एंड प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ओके, 49/4 क्रॉस चेकिंग, और -5 -19 इज इक्वल टू दिस। ओके, तो अभी देखते हैं इसमें क्या आएगा, 4, दिस इज़ 4। ओके, 49 माइनस 76, ओके, इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर। ओके, तो ये ऊपर क्या आएगा मेरा 27
माइनस का 27, 27 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर। इस तरफ माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो 27 डिवाइड बाई 4 का अंडर द रूट इज इक्वल टू बी। ओके, ये आपकी b की वैल्यू आ गई। देखिए दोस्तों, अब b की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है, तो इसको आप सोल्व करके लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। लाइक 27 क्या होगा हमारा, अंडर द रूट 3 × 3 × 3, और इस 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√3, और ये होगा मेरा 2। तो b की वैल्यू ये, और a की वैल्यू हमारी पहले आ ही गई थी 7/2, तो हमारा पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7/2 × 3√3 डिवाइड बाई 2। हो गया, वेरी इजी। Okay, again question, if the point A, this is equidistant from point this and this, find P, also find the length of AB। very easy। तो पॉइंट मेरा क्या है, 0 2, A मेरा पॉइंट है 0 2, और B मेरा पॉइंट है 3P, ऐसे मान लेता हूँ मैं इसको। तो आप फिगर कैसे भी बना लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रफ फिगर बना लीजिए, आपको ही फ़ायदा होगा। कहीं पे कैलकुलेशन में या कॉन्सेप्ट में आप गलती नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, अंडर द रूट 3 - 0 का स्क्वेयर, देखिए 3 - 0 का स्क्वेयर प्लस p - 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर द रूट p - 0 का स्क्वेयर, p - 0 का स्क्वेयर प्लस 5 - 2 का स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब स्क्वेयर बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वेयर बोथ साइड, स्क्वेयर बोथ साइड्स। ओके, तो 3 का स्क्वेयर 9 प्लस पी स्क्वेयर प्लस 4 - 4p इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस 9। ओके, 9 से 9 कैंसिल, p से p कैंसिल, 4p को इधर ले जाइए इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 1। बस हो गया, p इज इक्वल टू 1 आ गया मेरा। तो अभी मेरा फाइंड p लिखा होता है इसमें, फाइंड p ऑल्सो लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ओके, ए बी हमने ये निकाला था ए बी, तो p की वैल्यू 1 रख दो, क्या आएगी, ए बी इज इक्वल टू 9 प्लस 1 - 2, 1 - 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट 10। वेरी इजी, हो गया, कोई डाउट? दोस्तों आपको सभी कैलकुलेशन, सभी स्टेप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवाए जा रहे हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में आप ज़रूर लिखिए, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला पे और जो मैंने आपको बेसिक फंडा बताए हैं कोऑर्डिनेट के, उसके सभी हमारे पी वाई क्यू ख़त्म हो गए हैं। तो पी वाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पोर्शन हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था, उसके सभी हमने कॉन्सेप्ट और कंप्लीट कर लिए हैं इस क्वेश्चन को करने के बाद। देखिए, इसमें बोलता है एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, लाई ऑन द सर्कल विद सेंटर रेस। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। देखो दोस्तों, जब एग्जामिनर को सेम ही कॉन्सेप्ट रखते हुए सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का बनाना होगा, तो मैंने आपको बताया वो कोई एक कॉन्सेप्ट मिक्स कर देगा या फिर कैलकुलेशन को, स्टेप्स को थोड़ा लेंदी कर देगा। ओके, बिल्कुल इजी है। देखो, सर्कल ड्रॉ करो, एक रफ ड्राइंग आपको हमेशा बनानी है। ओके, सेंटर है, सेंटर का सर्कल का सेंटर क्या है हमारा, O 2 - 3y। ओके,
अब ये कहता है कि 2 पॉइंट्स हैं मेरे, एक पॉइंट है ए, ये है -1y, -1y। दूसरा पॉइंट आप कहीं पे भी ले लीजिए, ठीक है, कुछ आपको ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं इस पॉइंट को यहीं ले लेता हूँ, B57। ओके, अब देखो इस पूरी क्वेश्चन में हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल या फिर अननोन, अननोन है हमारे पास, ये है y। ओके, तो y की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यही आपने बोला है, इसने बोला है आपसे। देखिए दोस्तों, अभी क्या है, आपको पता है कि जो रेडियस है वो सर्कल की इक्वल होगी, तो इसका क्या है, आपको ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हमेशा होगा। ओके, तो आप इसको ओ ए और ओ बी की वैल्यू को निकालिए और उनको इक्वेट कर दीजिए। ओके, तो ओ ए हमारा क्या होगा, 2 माइनस -1, -1 इसका स्क्वेयर प्लस -3y -y इसका स्क्वेयर, ओ ए ये आ गया, इज इक्वल टू ओ बी। मैं इसको इधर रख लेता हूँ, ओ बी। तो 5 -2 का स्क्वेयर, ये 5 ये -2 हो गया का स्क्वेयर, प्लस 7 -3y का स्क्वेयर। ओके, इसको सोल्व कीजिए, 2 + 1 3, 3 का स्क्वेयर 9, इसको दोस्तों स्क्वेयर बोथ साइड कर दीजिए। ओके, प्लस ये मैंने आपको बताया था 3 + y कितना होगा, 3y + 1y, ये 4y आ गया, 4y -4y 4y। अब इसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, 16y स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 - 2 3 9 प्लस 7 + 3y, 7 + 3y इसका स्क्वेयर। देखिए दोस्तों, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 16y स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका स्क्वेयर ओपन कीजिए, 49 + 9y स्क्वेयर प्लस 2 × 7 × 3y। ओके, 7 दूनी 14, 14 तो ये 42। ओके, तो ये हो गया हमारा 42y, 16y स्क्वेयर -9y स्क्वेयर -42y -49 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 7y स्क्वेयर -42y -49 इज इक्वल टू 0। 7 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, y स्क्वेयर -6y -7। ओके, आप इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना जानते होंगे दोस्तों, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वाई स्क्वेयर, इसके मेरे यहाँ पे दो फैक्टर बनेंगे, -7y + y -7 इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे सोल्व करते हैं कि जो हमारा ये समेशन वाली टर्म होती है, हम इसको ब्रेक डाउन करके ऐसे लिखते हैं कि इसका समेशन तो हमारा ये आए जो बीच वाली टर्म है, और जो इसका मल्टीप्लीकेशन है वो ये -7y स्क्वेयर आए। ओके, तो इन दोनों का सुमेशन देखिए क्या होगा, जब हम इनको ऐड करेंगे तो -6y आएगा, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -7y स्क्वेयर आएगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, आपकी ये टर्म कांस्टेंट और y के स्क्वेयर वाली का, ये हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। ओके, अब आप इसमें से इसको फैक्टराइज कीजिए, y कॉमन लीजिए, y -7 + 1 y -7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से y -7 को कॉमन लीजिए, y -7 y + 1। ओके, तो आपके यहाँ से y की दोनों टर्म्स को, दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल 0 के इक्वल रखिए, इज इक्वल टू 0। तो y -7 इज इक्वल टू 0,
देन y की वैल्यू आएगी हमारी 7 और y+1 की वैल्यू जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी हमारी -1। ओके, तो हमारे पास y की दोस्तों दो वैल्यू आ रही हैं। ठीक है, तो आपको दोनों ही वैल्यू के साथ ये, अब इसने क्या पूछा आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, आपकी y की वैल्यू निकल चुकी है, y की दो वैल्यूज हैं। अब ये बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। दोस्तों अब आपको ना दोनों ही वैल्यूज के साथ इसकी रेडियस आपको बतानी है। ठीक है, तो आप इसको ओ ए से भी निकाल सकते हो, ओ बी से भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो आप इसको। तो आपको एक क्वेश्चन कैसे करना है, अब लास्ट में लेके जाता हूं मैं आपको। देखिए ओ ए क्या, ओ पॉइंट क्या आ गया है आपका 2 3। अगर मैं आपकी इसकी वैल्यू, देखिए एक बार देख लीजिए ओ की वैल्यू क्या थी। ओ की, सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा देखिए, ओ की वैल्यू थी 2 - 3y। ओके, ओ की वैल्यू थी 2 - 3y। तो जब मैं यहाँ पे y की वैल्यू -1 रखता हूँ, 4 - 1, ओ की एक वैल्यू आती है 2 3, और ओ की दूसरी वैल्यू जब मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ y की वैल्यू, तो आती है 2 21। ओके, समझ गए ना। तो ऐसे ही जब मैं a की वैल्यू, a में y की वैल्यू -1 रखता हूं तो a की वैल्यू -1 ये आती है, और जब मैं 7 रखता हूं तो यहां पे मेरी -1 और 7 आती है। ओके, क्लियर। ओके, तो ये क्या बताया था मैंने आपको, ओ ए अभी 3 -1 + 1 आ जाएगा, ये आ गया स्क्वेयर। तो ये मेरा आ जाएगा दोस्तों 2 और 1 3, और 3 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर, ये मेरी आ जाएगी वैल्यू कितनी, 9 + 16 25, 25 का स्क्वेयर रूट आएगा 5। तो आपकी इसकी एक रेडियस आएगी 5। दोस्तों दूसरी वैल्यू आपको ओ ए, आपको दूसरी वैल्यू मुझे खुद से कैलकुलेट करके बतानी है, जो मेरी 7 को रखने से आती है। मतलब जब मैं ओ ये दोनों को लूंगा, ये 7 वाली वैल्यू लूंगा, तो आपको क्या बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो आपको कमेंट में मेरे को टाइप करके बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिनिश कर देंगे। ओके, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कीजिए, और तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।